शुभ प्रभात विद्यार्थियों। तो हमने कल पाठ 10 वचन का अध्ययन किया और उसमें हमने वचन की परिभाषा के बारे में, वचन के भेदों के नाम और वचन बदलने के नियम को समझा। आज हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और उसके साथ साथ अभ्यास कार्य पर। ध्यान दीजिए, बाल, होश, दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, इन शब्दों को एक बार पढ़ते हैं। बाल, सिर के बाल, होश, दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर आदि शब्द सदैव बहुवचन में तथा वर्षा, पानी, जल, वर्षा, पानी, जनता, आकाश, सेना, वालु, दूध आदि शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा वे बहुवचन में ही रहते हैं। ऐसे भी शब्द हैं हिंदी में जो हमेशा से ही एक वचन में रहते हैं। जैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल सफ़ेद हैं, तो इनके साथ हमेशा हम बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। होश उड़ गए, तो होश को बहुवचन माना जाता है। दर्शन हो गए, है ना। प्राण निकल गए, आंसू निकल आए, हस्ताक्षर कर दिए। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा बहुवचन की क्रियाएं लगती हैं और इन्हें बहुवचन ही माना जाता है। इसके अलावा वर्षा हो रही है, पानी बह रहा है, जनता आ चुकी है, आकाश साफ है, सेना आ गई, बालू गर्म है, दूध ले लिया। ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ बातें इस पाठ की जो हमको याद रखनी है। स्मरणीय तथ्य: शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये सरल परिभाषा के रूप में यहाँ। दूसरी बात, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। तीसरी बात, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे बाल, होश, प्राण, आंसू आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, जनता, सेना आदि। संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब ये प्रश्न हमारे पिछले पाठों में से यहाँ हमें समझाया है यह बात। आइए हम जुड़ते हैं पाठ 10 वचन के अभ्यास कार्य से, प्रश्न कार्य से। 25/8/2021 की आज तारीख है और हम देखते हैं पहला प्रश्न क, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ 6 सवाल दिए हैं। पहला सवाल है वधू। वधू का बहुवचन क्या होगा, वधुओं या वधुएं? तो राइट ऑप्शन वधुएं, क्योंकि ऊ के साथ जो नियम लगता है वो छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाता है और ए उसके अंत में लगता है। आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा सवाल है कपड़ा। कपड़ा का बहुवचन होता है कपड़े, मतलब आ के स्थान पर ए हो जाता है। और अध्यापक मतलब अकारांत अंत में है, इसलिए यहाँ अध्यापक से अध्यापक गण बनता है। अध्यापकें या अध्यापकों ऐसा नहीं होता, अध्यापक गण होता है। और महिला से बनता है बहुवचन महिलाएं। आँख से बनता है आँखें और डिबिया से बनता है डिबियाँ। तो ये जो मैंने चिन्ह लगाए हैं यहाँ सही और गलत वचन के रूप दिए गए थे, तो हमने उसमें सही सेलेक्ट कर करके और यहाँ चिन्ह लगा दिए हैं। और आप समझ चुके हैं कि वधू का वधुएं, कपड़ा का कपड़े, अध्यापक का अध्यापक गण और महिला का महिलाएं, आँख का आँखें, डिबिया से डिबियाँ। सत्य कथन पर सही का, असत्य पर गलत का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, पहला सवाल है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। ये सही है। दूसरी बात, वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है। यह भी सही है क्योंकि पाठ में आया हुआ है, संज्ञा से, सर्वनाम से और क्रिया से। तीसरी बात, तोता का बहुवचन तोती बनेगा नहीं, ये गलत बात है। चौथी बात, आंसू शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है नहीं, आंसू शब्द हमेशा बहुवचन में होता है, इसलिए ये भी गलत है। पांचवा सवाल है, नेतागण बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो नेतागण हमेशा बहुवचन के लिए होता है।
यह बात सही है। अगला प्रश्न गए। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ थोड़ा हमको ध्यान रखना है, सवाल दिए गए हैं और 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। गर्मा की खाली जगह में कुछ गिर गया है। गिर गया है मतलब गर्मा की आंखें में कुछ गिर गया है या आंख में कुछ गिर गया है। तो आप बोल के देखो इस वाक्य में, इसमें आंख सही आएगा। गर्मा की आंख में कुछ गिर गया, इट मीन्स आंख हम भरेंगे, आंखें नहीं भरेंगे। दूसरा, बाग में फूल खिल रहे हैं कि फूलों खिल रहे हैं। देखो फूल, एक बार हम बोल करके अभ्यास करेंगे तो निश्चित आपको पता लगेगा, यहाँ फूल शब्द ही आएगा, फूलों नहीं आएगा। तीसरी चीज़, कवि ने मंच पर कविता सुनाई। तो सुनाई का मतलब एक वचन की बात यहाँ लानी है, कविता। कविताएं नहीं लाएंगे क्योंकि सुनाई बहुवचन की बात नहीं है। चौथा, पेड़ पर बैठी हुई हैं लिखा हुआ है, तो हैं की बात को समझ करके हम यहाँ चिड़िया लिखेंगे, मतलब बहुत सी बैठी हुई हैं इसलिए यहाँ चिड़िया होगी, एक से अधिक। 5वां सवाल है, मेज पर कई सारी रखी हुई हैं। क्या रखी हुई हैं? पुस्तक या पुस्तकें? पुस्तकें। तो इस तरह से हम वाक्यों की पूर्ति करके समझ करके इनको पूरा करेंगे। पहली बात, गरिमा की आँख में कुछ गिर गया है, सही बात है। बाग में फूल खिल रहे हैं, सही है। कवि ने मंच पर कविता सुनाई, सही है। पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, अब सही है। मेज पर कई सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, यहाँ यह भी सही है। चलिए 50 पेज पर दिए हुए प्रश्न अभ्यास को हमने पूरा किया है और उसी के साथ 51 पर आए हुए सवाल को हम समझते हैं। दिए गए शब्दों को एक वचन या बहुवचन में लिखिए। यहाँ कुछ में मिस्टेक आई थी, सो मैंने उसको छिपा दिया है, काट दिया है और वहाँ लिखिए शब्द लिख दिया है, क्योंकि वो जो प्रश्न था उसके अनुसार ये सही नहीं था। उसमें आ रहा था मिलाइए, तो मिलान तो इनका संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये दोनों ही भिन्न भिन्न शब्द हैं आपस में, इसलिए मिलान नहीं हो सकता। और ये प्रश्न बदलते हुए हमने इसमें लिख दिया है कि इन शब्दों को पढ़िए और इनके एक वचन और बहुवचन के बारे में लिखिए। तो देखिए, अध्यापक गण बहुवचन है, बोतल एक वचन है, कमरे बहुवचन शब्द है, नदी एक वचन का शब्द है, बाल बहुवचन का शब्द है, आंसू बहुवचन का शब्द है, दूध एक वचन का है, पुस्तक एक वचन है, चिड़िया बहुवचन है और छात्रा एक वचन है। एक बार फिर देखते हैं, अध्यापक गण बहुवचन, बोतल एक वचन, कमरे बहुवचन, नदी एक वचन, बाल बहुवचन, आंसू बहुवचन, दूध एक वचन, पुस्तक एक वचन, चिड़िया बहुवचन और छात्रा एक वचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के रूप के वचन बदल कर लिखिए। रात रातें, कुर्ते कुर्ता, साला सालाएँ, तितलियाँ तितली, गुरुजन से गुरु, सड़कें सड़क, महिला महिलाएं, बधू बधुएं बधू, मित्र मित्र ही रहता है, मित्र का मित्र ही रहता है। मेरे अनेक मित्र हैं, मेरा मित्र अच्छा है, तो एक के बारे में हो तो मित्र लिखेंगे, अनेकों के लिए भी मित्र लगता है, अनेक के लिए भी। सखियाँ बहुवचन है, इसको सखी में एक वचन बोलेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इस प्रश्न में पहला रात एक वचन है, रातें बहुवचन, कुर्ते बहुवचन है, कुर्ता एक वचन, साला एक वचन है, सालाएँ बहुवचन, तितलियाँ बहुवचन है, तितली एक वचन, गुरुजन बहुवचन है, गुरु एक वचन होगा, सड़कें बहुवचन है तो सड़क एक वचन होगा, महिला एक वचन है तो महिलाएं बहुवचन होगा, बधुएं बहुवचन है तो बधू एक वचन होगा और मित्र हमेशा ही मित्र के रूप में ही माना, सदैव है मित्र ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वचन की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ जगह कम थी और उसको समझाने के हिसाब से मैंने यहाँ लिखा है, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरी बात, वचन के भेदों के नाम लिखिए। वचन के भेद 2 होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तीसरा प्रश्न है, एक वचन व बहुवचन में 100 उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। 100 उदाहरण मतलब उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित, और उनकी डेफिनेशन लिखनी थी, तो हमने यहाँ लिखी है। एक वचन, जिन शब्दों से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे मछली। बहुवचन, जिन शब्दों से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, बहुवचन, जैसे मछलियाँ। तो हमने यहाँ परिभाषा पहले लिखी और उसके अंत में उदाहरण लिखा। तो ऐसा प्रश्न जो होता है उसे हम
परिभाषा के साथ उदाहरण सहित लिखते हैं जिसमें अंतर स्पष्ट की बात आती है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने हमारे पाठ 10 वचन के प्रश्न अभ्यास को समझ करके पूरा किया है। मैं चाहता हूं कि आज दिनांक को या आज के दिन ही आप भी व्याकरण की नोटबुक में पाठ 10 तक अपना वर्क पूरा कर लें और उसकी लर्निंग प्रोसेस को पूरा समझें। फिर हम अगली बातें आपको कल समझाएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।